नमस्कार, मैं डॉक्टर अंकिता। आज हम डिस्कस करेंगे पीसीओएस क्या है और ये रिप्रोडक्टिव फीमेल एज ग्रुप में क्या समस्याएं कर सकती है। अक्सर पेशेंट को ये लगता है कि पीसीओएस माने ओवरीज में सिस्ट होना, लेकिन ये बीमारी सिर्फ ओवरीज तक सीमित नहीं है। इसमें पेशेंट के शरीर में हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, जिसमें मेल हार्मोन्स माने टेस्टोस्टेरोन, एंड्रोजन और एस्ट्रोजन ये एक्सेस में हो जाते हैं। इस वजह से ब्रेन से ओवरीज तक का जो हार्मोन कनेक्शन होता है उसमें प्रॉब्लम आती है और पेशेंट के ओवरीज में नियमित रूप से ओव्यूलेशन नहीं होता। इस वजह से पेशेंट हमारे पास हमेशा इर्रेगुलर पीरियड्स की शिकायत लेके आती है। इर्रेगुलर पीरियड्स के अलावा पेशेंट को और भी कई सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि चेहरे पे बहुत बाल आना या बॉडी पे बहुत बाल ग्रोथ, हेयर ग्रोथ होना, एक्ने होना, पिंपल्स आना, बॉडी पे चेहरे पे पिंपल्स आना, और इसके साथ साथ वजन बढ़ना, वेट गेन होना, और पेशेंट को फीमेल फर्टिलिटी जो होती है, फीमेल फर्टिलिटी भी प्रॉब्लम होती है क्योंकि इनका अनियमित रूप से ओव्यूलेशन होता है। इसलिए पीसीओएस के पेशेंट में इनफर्टिलिटी भी पाई जाती है। तो बेसिकली पीसीओएस ये मल्टीफैक्टोरियल डिसीज़ है, जिसका रिलेशन जेनेटिक्स से है, हेरिडिटरी से है, आपके इनडिसिप्लिन्ड डाइटरी हैबिट्स माने जंक फूड और लाइफस्टाइल, इन सीडेंटरी लाइफस्टाइल के वजह से है, आपका हाई बीएमआई की वजह से है, और इंडिया में तकरीबन 8 से 12% औरतें पीसीओएस से पीड़ित है। इसीलिए अगर आप पीसीओएस की पेशेंट है और यदि आपको कंसीव करना है या आपको कंसीव नहीं करना है, दोनों कैटेगरी के फीमेल्स इनमें पीसीओएस का ट्रीटमेंट करना ज़रूरी होता है, उनका एक्टिव मैनेजमेंट करना ज़रूरी होता है। पीसीओएस को डायग्नोस कैसे करते हैं? जब पेशेंट आती है तो पेशेंट का हिस्ट्री लेके, उसका क्लिनिकली फिजिकल एग्जामिनेशन करके और उसका अल्ट्रासाउंड करके और कुछ हार्मोनल ब्लड टेस्ट जैसे कि सीरम एएमएच, एलएच, एफएसएच, स्टेरॉयड प्रोफाइल अगर ज़रूरत पड़े, और थायराइड प्रोलैक्टिन और ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट, जिससे हमें पता चलता है पेशेंट के शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस है या नहीं। इन सब ब्लड टेस्ट से हम पीसीओएस की सीवियरिटी जान सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे पीसीओएस का ट्रीटमेंट। पीसीओएस के ट्रीटमेंट के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट है कि आपको रोज़ाना एक्सरसाइज करनी है, आपको आपका वेट मैनेजमेंट करना है, आपको आपका लाइफस्टाइल मैनेज करना है और डिसिप्लिन डाइटरी हैबिट्स रखने हैं। इसके साथ अगर आपको एंड्रोजेनिक सिम्टम्स है, जैसे कि बहुत बाल है चेहरे पे या पिंपल्स है, तो एंटी एंड्रोजेनिक मेडिसिन से आपको ये सब सिम्टम्स से रिलीफ मिलेगा और आप लेज़र और हेयर एपिलेशन की मदद भी ले सकते हैं। दूसरे पेशेंट है जो सिम्टोमेटिक है लेकिन उन्हें कंसीव नहीं करना है और उन्हें इर्रेगुलर पीरियड्स है, तो ऐसे इर्रेगुलर पीरियड्स के पेशेंट को एंडोमेट्रियल कैंसर होने की बहुत संभावना होती है। उनका यूट्रस में नियमित रूप से पीरियड नहीं आने के वजह से उनके एंडोमेट्रियम में प्रोलिफरेशन होता है और आगे जाके उन्हें कैंसर की संभावना होती है। इसलिए हमें ऐसे पेशेंट को भी एक्टिवली मैनेज करना ज़रूरी होता है। इन्हें हम कुछ हार्मोनल ट्रीटमेंट्स देते हैं, प्रोजेस्टेरॉन ट्रीटमेंट देते हैं, जिनसे उन्हें नियमित रूप से पीरियड आता है और उनको एंडोमेट्रियल कैंसर से बचाया जा सकता है। तीसरे नंबर के पेशेंट होते हैं जिन्हें कंसीव करना है और उन्हें पॉलीसिस्टिक ओवरीज भी हैं। ऐसे पेशेंट को हम मेडिसिन्स और इंजेक्शंस की मदद से उन्हें एग बनने के लिए हम ट्रीटमेंट देते हैं और उनको ओव्यूलेशन होने के लिए हम मदद करते हैं। लेकिन कुछ पेशेंट बहुत सीवियर पीसीओ होते हैं जिन्हें दवाई से, इंजेक्शन से भी ओव्यूलेशन नहीं हो पाता, एग फॉर्म नहीं हो पाता है। ऐसे लोगों में हम लैप्रोस्कोपी ड्रिलिंग की मदद भी ले सकते हैं और उन्हें 1 से 6 महीने के भीतर प्रेगनेंसी रह जाती है। अगर ओवुलेशन इंडक्शन, ओवरियन स्टिमुलेशन, आईयूआई ये सब ट्रीटमेंट से भी पेशेंट प्रेग्नेंट नहीं होती है, तो फिर उन्हें, ऐसे पेशेंट को हमें आईवीएफ की मदद से प्रेगनेंसी अचीव करने में हम हेल्प कर सकते हैं। अगर पीसीओएस पेशेंट प्रेग्नेंट होती है तो भी प्रेगनेंसी में उन्हें एबॉर्शन के चांसेस होते हैं, उन्हें डायबिटीज़ होने के चांसेस होते हैं, हाइपरटेंशन होने के चांसेस भी होते हैं। इसीलिए पॉलीसिस्टिक ओवरीज के पेशेंट को प्रेगनेंसी में भी पीसीओएस का ट्रीटमेंट कंटिन्यू करना ज़रूरी होता है। तो हमने देखा कि पीसीओएस के पेशेंट में ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए पीसीओएस के पेशेंट में अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो अपनी आप को इनफर्टिलिटी से, डायबिटीज़ से, हाइपरटेंशन से, कार्डियोवास्कुलर कार्डियक हार्ट डिसीज़ से और एंडोमेट्रियल कैंसर से अपने आप को फ्यूचर में बचा सकें और अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को वो इम्प्रूव कर सकें। थैंक यू।